हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सेट्स। इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे और कुछ इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले है सेट्स। इसका इंट्रोडक्शन दिया है। तो सेट क्या होते हैं? सेट आर यूज्ड टू कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शंस। इसमें क्या क्या आते हैं? ज्योमेट्रिक, सीक्वेंस और प्रोबेबिलिटीज़ आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इसका जो डेवलप किया था सेट्स का, तो जर्मन के मैथमेटिशियन थे जॉर्ज कैंटोर। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि सेट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस। तो यहाँ पे बताया कि सेट्स क्या होता है, अगर एवरीडे लाइफ में हम इसका कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये कलेक्शन होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया है कि सबसे पहले यह नेचुरल नंबर, पॉइंट्स, प्राइम नंबर, ईटीसी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑड नंबर्स दिए हैं। ऑड नेचुरल नंबर ऑफ लेस देन 10, दैट इज़ 1 3 5 7 9। रिवर्स ऑफ इंडिया हो गया, और वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हो गए आपके। इसमें और बहुत सारी चीज़ दी हैं। तो सबसे पहले हमें पता है सेट्स का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का कलेक्शन कैसे करते हैं हम। सेट्स मतलब आप नॉर्मल वे में देखिए तो सेट्स हमारे पास वो होते हैं, जैसे कि हम किसी चीज़ का सेट बोल सकते हैं, चाहे वो हमारा बुक्स का सेट हो, ठीक है, या हमारा किसी चीज़ का कलेक्शन हो सकता है, या पेन का हम सेट बोल सकते हैं। और ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे इन्होंने बोला है कि ऑर्डर नंबर्स नेचुरल लेस देन 10, जो क्या होंगे 10 से छोटे होंगे, और ऑड नंबर्स होंगे। तो आपको पता है कि ऑड नंबर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें, आपको पता है कि ऑड नंबर्स क्या क्या होते हैं, 1 3 5 7 9। ठीक है, और यहाँ पे 10 से छोटे बोला है, लेस देन 10, तो ये आपको ये बताया। ठीक है, द रिवर ऑफ इंडिया, ये भी क्या होता है, सेट होते हैं। वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, हमें पता है वॉवल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, और यहाँ पर देखा वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल्स हो सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स होते हैं, और अदर चीज़ होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं। फिर उसके बाद हमें पता है कि सेट की डेफिनेशंस क्या है। तो सबसे पहले सेट की डेफिनेशन हमको पता है। सेट की डेफिनेशन क्या होती है? और सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। मैंने जैसे आपको बताया कि सेट वो कुछ भी हो सकते हैं, या वो नंबर्स का सेट ले लो, या आप किसी बुक्स का कलेक्शन ले लो, या आप किसी पेन का सेट्स ले लो। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, वॉवल्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सिंबल्स दे रखे हैं कुछ, एन, जेड, क्यू, आर, जेड प्लस, क्यू प्लस और आर प्लस। तो आर मतलब सबसे पहले है जेड। तो जेड का मतलब आपको पता है कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो आप भी क्लास 11th में आए तो आपके लिए ये चीज़ें कुछ नहीं है। तो नेचुरल नंबर्स आपको पता है क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4, ये सब हमारे पास क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। ये हमारे पास उसकी बात है इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स पता है आपको क्या होते हैं, +-1 +-2 बोल सकते हैं। फिर रेशनल्स नंबर हो गए, फिर रियल नंबर्स हैं, और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो ये सब आपको सिंबल्स याद रखने। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे इसका बताया है कि क्या क्या होता है, फिर यहाँ क्या क्या होते हैं। तो रोस्टर फॉर्म क्या होते हैं? रोस्टर फॉर्म मतलब होता है कि किसी कोई सेट है उसको किस में लिखना, कोष्टक में लिखना। ऐसे जैसे हम बोलेंगे 1 2 3 4 5, ये नंबर्स है, इनका सेट कब होगा, जब इनको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे ऐसे। तो ये हमारा क्या है, इनको ब्रैकेट्स में लिखना, ये हमारे क्या होते हैं, रोस्टर फॉर्म हो गए। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला है इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट आर लिसन। यहाँ पे ये बोला है, तो आप देख लेंगे इसको। फिर नेक्स्ट आते हैं। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो डेफिनेशन भी दी है एक नोट करके। इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट आर लिसन इन इमैटेरियल, दस द अबव सेट कैन ऑल्सो भी रिप्रेजेंट 1 2 3 4। जैसे मैंने आपको बताया कि रोस्टर फॉर्म को कैसे लिखते हैं, कोई भी नंबर्स होगा उसको आप क्या लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर, चाहे वो आपके अल्फ़ाबेट्स हो, कोई भी और नेचुरल नंबर हो, अप टू सोन कुछ भी हो सकते हैं वो। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ये बताया है, फिर है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म किसे कहते हैं? अगर वो क्या होगा, और सेट पॉजेस अ सिंगल कॉमा प्रॉपर्टी विच इज नॉट पोजेस बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं इसमें, जैसे इन्होंने बताया ए ई आई ओ यू, ये हमारे वोवल्स हैं। ऑल द एलिमेंट्स पोजेस अ कॉमन प्रॉपर्टी होगी, नेमली फॉर देम वोवल्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। नो अदर लाइन्स पोजेस दिस प्रॉपर्टी डिनोटेड देन बाय वी। तो वी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इसको किसने लिखा है, सब बिल्डर फॉर्म का मतलब आपको इसको किस फॉर्म में लिखना है, ऐसे लिखना है कि मतलब क्या है कि जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं ये हमारे वोवल्स हैं। तो वोवल इक्वल टू क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको सच दैट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हमें फॉर एग्जाम्पल्स और दिए हैं, जैसे इन्होंने बोला है ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 3 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 10 इज रीड एज दो, इसको कैसे रीड करेंगे, द सम ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड एक्स लाई बिटवीन 3 and 10। तो मतलब क्या है कि एक्स किसके बीच में लाई करेगा, 3 और 10 के बीच में लाई करेगा। तो इसका मतलब क्या है, 3 से लेकर 10 तक के नंबर कितने आएंगे हमारे पास, 4 5 6 7 8 9। मतलब कैसे लिखा है, 3 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 10, मतलब 3 और 10 के बीच में हमें एक्स जो है वो क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो क्या नंबर आ जाएंगे हमारे पास, 3 को छोड़ के 4
5, 6, 7 और 8। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा है ए कोई हमारा सेट है, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। इसको आप एन से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या पूरा लिख सकते हैं कि ये, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे इन्होंने और बताया कि ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय 42। फिर वाई है वाई वोवल्स इन द अल्फ़ाबेट, ठीक है। फिर ऑड नंबर से, तो फॉर एग्जाम्पल पे आइए, देखो हमें एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, राइट द सॉल्यूशन सेट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन अ रोस्टर फॉर्म। तो इसे रोस्टर फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सपोज हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो आपको फिर इसके फैक्टर बनाने आते ही हैं, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2 माइनस 1 एक माइनस 2 इक्वल टू 0। तो सॉल्व कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो कॉमन ले लीजिए, अब इसमें क्या आएगा कॉमन, एक्स प्लस 2 माइनस 1 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक्स की हमारे पास क्या आ गई, एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 1। तो हमारे पास एक्स की दो वैल्यू आ गई हैं, एक्स इक्वल टू 1 और माइनस 2। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन इन अ रोस्टर फॉर्म। अभी आप इनको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में मैंने आपको बताया था कैसे लिखना है, कि आप ब्रैकेट में लिखेंगे इसको। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, ब्रैकेट लगाएंगे 1 कॉमा माइनस 2। अगर ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपके आते हैं कि रोस्टर फॉर्म में लिखिए, तो आप पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे ब्रैकेट लगा के, ओके। अब नेक्स्ट में आ जाइए, फिर एग्जाम्पल 2 देख लेंगे आप कैसा है, रिटर्न द सेट, ये देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में आ जाइए, राइट द सेट ए इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है आपको। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है मैंने बताया था आपको, क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट करके लगाएंगे उसमें। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल जो दिया है आपको, ये दिया है, ठीक है, 1, 4, 9, 16, 25 अप टू सो ऑन, फिर लगा दिया। फिर इसको पहले क्या लिखा है इन्होंने, तो देखो ये सीरीज हमारी क्या बन रही है, तो देखो जो एग्जाम्पल 3 है, एग्जाम्पल 3 में देखो हमें सेट दिया है ए इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25 अप टू सो ऑन। तो आप इस जो ये हमारे पास जो ये सीरीज़ बन रही है, तो पहले आप देखेंगे ये सीरीज़ किस फॉर्म में बन रही है। तो ये सीरीज़ हमारी किस फॉर्म में, देखो 1, ए इक्वल टू 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 का स्क्वायर, फिर देखो 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। यानी कि ये क्या हो रहा है, नंबर्स का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कहाँ तक जाएगा, एन स्क्वायर तक बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो हमें इसको किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या पड़ता है, ए इक्वल टू एक्स सच दैट, मैंने बताया था एक्स इक्वल टू, यानी कि क्या हो रहा है कि जो नंबर्स हैं, एन हमारे पास नंबर है कोई, तो इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, एन स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी कि क्या है, नेचुरल नंबर तो है, नेचुरल नंबर्स का हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे एग्जाम में आए तो, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, देखिए एग्जाम्पल 4 में आ जाइए। एग्जाम्पल 4 में क्या दिया है, द सेट ऑफ 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लेंगे, अब ये जो हमारे पास ये जो हमें नंबर्स दिए हैं, अब आपको ये अच्छे से देखना है कि जो नंबर्स हैं ये हमें किस फॉर्म में दिए हैं। अब एग्जाम्पल जो हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 4 है, एग्जाम्पल 4 में देखिए हमारे पास जो सेट है, इसको सेट हम ए मान लेते हैं, लेट ए मान लेते हैं, लेट ए इक्वल टू 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7। तो देखिए ये नंबर किस क्या हो रहा है, यानी कि ऊपर क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे आ रहा है 2 3 4 5। तो देखो यहाँ पे तो n आ रहा है और नीचे सब में क्या हो रहा है 1 + 1 एडिशन हो रहा है, ठीक है। n हमारे पास नंबर्स हो रहे हैं, अपॉन में क्या हो रहा है, अगर n कोई मैंने नंबर ले लिया 1 और उसमें क्या जोड़ दिया एक और, मतलब एक के साथ एक और ऐड कर दिया, मतलब नंबर ले लिया हमने, n कोई नंबर ले लिया। तो जैसे हमारे पास ये है नंबर है, हमने 1 ले लिया तो 1 + 1 करेंगे, फिर ऐसे यहाँ पे नंबर क्या लेंगे 1 लेंगे, फिर 1 + 2 करेंगे तो क्या आएगा 3 हमारे पास, यानी कि सेट क्या बन रहा है n/n+1 का बन रहा है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करेंगे इसको, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे इसको, एक्स ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू n/n+1, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, ये कहाँ तक गया, देखो ये हमारे पास जो नंबर्स गए हैं ये नेचुरल नंबर तो है ही, और नेचुरल नंबर के साथ ये कहाँ तक है 1 है, इस लेस देन इक्वल टू भी है, और ये कहाँ तक गया है 6 तक, ठीक है, लेस देन 6, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 और नीचे वाले तो एडिशन हो रहा है ना, तो ये क्या आएगा 1 इज लेस देन नंबर्स ऑफ लेस देन 6। तो ये हमारा किस फॉर्म में हो गया, ये हमारा हो गया किस पे, सेट बिल्डर फॉर्म में,
ठीक है। अब ऐसी एग्जांपल्स और भी हैं आपके इसमें, अब मैं इसको ऐसे ही बता रही हूँ आपको। तो सेट मैच यहाँ पे आपको दिया है, इसको क्या करना है, फिफ्थ में आ जाइए। तो यहाँ पे क्या बताया है, एग्जाम्पल फिफ्थ में बताया है कि मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको जो यहाँ पे ये दिया है इसको मैच करना है इसके साथ। तो देखो सबसे पहले जो है PRINCAL ये दिया है, ये देखो ये किस पे मैच हो रहा है, ये पॉजिटिव इंटीजर n इज़ अ डिविज़र ऑफ 18, ये तो है नहीं, और ये इंटीजर ये भी नहीं है। तो ये हमारा ये है, देखो x सच दैट x इज़ द लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, तो यानी कि जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल के क्या है 2 बार रिपीटिंग्स, p भी कितनी बार आ रहा है 2 टाइम्स आ रहा है, और जो i है वो भी क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो उसको क्या लिखेंगे, रिपीट फॉर्म को हटा के, तो उन्होंने इसको, ये जो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म है, और ये किस पे लिख दिया उन्होंने, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब सेकेंड है सिंगलटन ज़ीरो। तो सिंगलटन ज़ीरो है जो, ये हमारा, ये किसका है, ये इसका है, x + 1 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो x = 1 - 1, तो सॉल्व करेंगे x = 0। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई है 0, तो ये क्या है एक इंटीजर है, तो ये इसका मैच क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसका ये वाला मैच होएगा। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 1 2 3 6 9 18 दिया है। तो ये जो हमें नंबर्स दिए हैं ये क्या हैं, ये आपको बताना है ये किसके, तो आप क्या बोल सकते हैं कि जो ये हैं डिविज़र 18 से हैं, तो ये क्या आ सकता है इसका, ये होगा, देखो x दैट x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज़ अ डिविज़र ऑफ 18। ठीक है, और लास्ट है -3 -3 है, तो ये क्या है, ये हमारे पास x की 2 वैल्यू आई हैं, एक ये है -3 और -3 और 3।